अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और हम सक्सेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हम एंड बिट्टी जी पढ़ी है हमारे लिए। जी। हाँ जी। कि कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपने आविष्कार करने के लिए, डिस्कवरी और इन्वेंशंस करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया। क्योंकि इंसान के तौर पे अगर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप डिस्कवर कर रहे हो तो ग्लिचेस आते हैं कहीं कहीं, है ना, क्योंकि इंसान की सोच लिमिटेड रहती है। इसका मतलब है कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो वो 4% यूज करके। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम 96% यूज करना चाहते हैं। इतनी बड़ी पावर, भगवान की पावर हमारे अंदर है ना। उसको यूज कर करके साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवरी की। कल हमने बेंजिंग रिंग के बारे में पढ़ा था कि फेडरिक जी को समझ ही नहीं आ रहा था मैं रिंग का कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे अरेंज करूं। उन्होंने सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लिए, नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को सोने के पहले ये कहा he that he knows that subconscious mind, please reveal to me the arrangement of carbon and hydrogen to form the benzene of the benzene atoms। और जब वो बस में बोर्ड कर रहे थे उनको ये हंच आया, उनको एक सांप दिखा जो अपनी टेल बाइट कर रहा था पूरा मुड़ के, है ना। तो बेंजीन रिंग वैसे ही दिखती है साइंस में, केमिस्ट्री में। तो आज हम दूसरा पढ़ते हैं। हाँ जी बिट्टी जी, पहले तो थैंक यू सो मच Thank you. सबकी तरफ से, आपको और Thank प्रिया you. को बहुत Thank you, बहुत ma'am. धन्यवाद। Thank you for the थैंक opportunity. यू। Good morning, everyone. Thank गुड you. मॉर्निंग। How a distinguished scientist brought forth his inventions. Nikola Tesla was a brilliant electrical scientist who brought forth the most amazing innovations. When an idea for a new invention came into his mind, he would build it up in his imagination, knowing that his subconscious mind would reconstruct and reveal to his conscious mind all the parts needed for its manufacture in concrete form. Through quietly contemplating every possible improvement, he spent no time in correcting defects and was able to give the technicians the perfect product of his mind. He said, invariably, my device works as I imagine it should. In 20 years, there has been not been a single exception. या सो निकोला टेस्ला के बारे में तो हमको पता ही है दैट उन्होंने वो टेस्ला इंजन के इन्वेंटर है ना। और उनको ये ऐसा कुछ चाहिए था कि कोई गाड़ी बिना फ्यूल के चले पूरी तरह से। तो उन्होंने ये टेक्निक ही यूज की थी अपने सबकॉन्शियस से। उन्होंने उस कार का एक एक पार्ट के बारे में जाना अपने सबकॉन्शियस से बात करके। और वो बहुत टाइम बहुत क्वाइट रहते थे, एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव। ही वॉज वेरी सिलेक्टिव अबाउट कि वो किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किन लोगों से बातें कर रहे हैं। सिर्फ प्रोग्रेसिव लोग के साथ रहते थे। उनके सारे डिस्कशंस होवर्ड अराउंड सक्सेस। और उन्होंने 20 साल के बाद ये देख लिया था कि ऐसा कुछ उन्होंने इजाद किया है। और उसके बाद भी नो टेस्ला कार, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो फिर उन्होंने जैसे सोचा था वैसे ही, वैसा एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और एक एक गाड़ी के पार्ट, जो भी चीज उनको चाहिए थी अपनी ब्यूटीफुल न्यू इन्वेंशन करने के लिए, वो सारी उनको मिलती गई। और इसमें है ना दैट ही स्पेंड नो टाइम इन करेक्टिंग डिफेक्ट्स एंड वाज एबल टू गिव द टेक्नीशियंस द परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ हिज माइंड, है ना। तो वो उनकी पूरी जिंदगी सबकॉन्शियस से ही बेस्ड थी। वो एक एक चीज अपने, मतलब कुछ भी करना होता था अपने सबकॉन्शियस से पूछते थे। और सबकॉन्शियस को बड़ा अच्छा लगता है, आप डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं। बट जो चीज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताई थी कल और परसों चैप्टर में, विथ फेथ, ट्रस्ट एंड कन्विक्शन, है ना, डाउट के साथ नहीं। कोई भी चीज करनी हो लाइफ में, फेथ, ट्रस्ट एंड कन्विक्शन। डाउट की आदत होती है, उसको एलिमिनेट करो, है ना। सारी चीजें, सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं और सब अपना बेस्ट हर चीज में देते हैं। सो स्टार्ट एवरीथिंग विथ कंप्लीट फेथ, ट्रस्ट एंड कन्विक्शन। दैट इज व्हाट इट मीन्स। हाँ जी। How a famous naturalist solved his problem. Professor Agassiz, a distinguished American naturalist, discovered the disfatigable activities of his mind while he slept. His widow, in her biography of her famous husband, has reported the following.
He had been for 2 weeks striving to decipher the somewhat obscure impression of a fossil fish on the stone slab in which it was preserved. Weary and perplexed, he put his work aside at last and tried to dismiss it from his mind. Shortly after, he waked one night persuaded that whilst asleep he had been his fish with all the missing features perfectly restored. But when he tried to hold and make fast the image, it escaped him. Nevertheless, he went early to the Jardin des Planets, thinking that on looking anew at the impression he should see something which would put him on the track of his vision. In vain, the blurred record was as black as ever. The next night he saw the fish again, but with no more satisfactory result. When he awoke, it disappeared from his memory as before, hoping that the same experience might be repeated. On the third night, he placed a pencil and a paper beside his bed before going to sleep. Accordingly, toward morning, the fish reappeared in his dream, confusedly at first, but at last with such distinctness that he had no longer any doubt as to its zoological character. Still half dreaming in perfect darkness, he traced these characters on the sheet of paper at the bedside. In the morning, he was surprised to see in his nocturnal sketch features which he thought it impossible the fossil itself should reveal. He hastens to the Jardin des Planets and with his drawing as a guide succeeded in chiseling away the surface of the stone under which portions of the fish proved to be hidden. When wholly exposed, it corresponded with his dream and his drawing, and he succeeded in classifying it with ease. या सच एन अमेजिंग थिंग। ये एक्चुअली कहीं और भी डॉक्टर मर्फी ने भी बोला है दूसरी किताब में भी। हमेशा ये होता है कि अगर हमने आप कुछ सबकॉन्शियस माइंड से पूछा है और हमको आंसर मिला है, लेकिन हम उसको बाद में भूल जाते हैं क्योंकि सुबह उठ के हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, है ना। सो ये इन साइंटिस्ट की डिस्कवरी है जो नेचुरलिस्ट थे। ये फॉसिल्स पे रिसर्चेस करते थे। फॉसिल वो होते हैं जैसे डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं ना हमको, पत्थर के ऊपर उसके निशान लगे हुए होते हैं, उससे पता लगता है अच्छा ऐसा कोई जानवर होता था, ऐसी कोई चीज होती थी। तो फॉसिल्स वो होते हैं। तो ये फॉसिल्स पे रिसर्च करते थे और उनको फॉसिल मिला था, तो उस पे जो फॉसिल पे फिश का डिजाइन बना हुआ था, वो फॉसिल फिश था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, वो आधा अधूरा सा दिख रहा था, लेकिन वो तो रिसर्चर थे, उनका काम ही वो था, है ना। सो उनको ये मालूम करना था ये है क्या। तो उनकी डेथ के बाद जब उनकी वाइफ ने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्योंकि वो बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे, तो उनकी वाइफ ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, उनके बारे में जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं उनके बारे में किताब लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे हस्बैंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत ज्यादा यूज करते थे, और उसमें उन्होंने एक एनेक्डोट दिया कि मेरे हस्बैंड फॉसिल फिश पे काम कर रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि फॉसिल फिश पे एग्जैक्ट डिजाइन क्या है, वो आधी अधूरी लग रही थी। तो उन्होंने पहली रात अपने सबकॉन्शियस माइंड को से क्वेश्चन पूछा कि प्लीज रिवील टू मी द एग्जैक्ट डिजाइन और वट एवर जो फॉसिल पे बनी हुई है। उनको हल्का सा आंसर आ गया, लेकिन वो सुबह भूल गए सुबह उठ के, है ना। मतलब सुबह उठे तो कोई याद नहीं था उनको, याद तो है कि मैंने सपने में कुछ ऐसे देखा तो था। दूसरे दिन उन्होंने फिर से पूछा तो उनको एक फिश की डिजाइन नजर आई, बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्टली, ठीक है। लेकिन फिर वही दिन के चलते चलते वो दोबारा से भूल गए, उनको नहीं याद रहा। उनको ये याद है फिश का था, लेकिन वो कैसी दिख रही थी एग्जैक्टली, बिकॉज फॉसिल में तो एग्जैक्ट रेप्लिका चाहिए होता है ना, मतलब वही डिजाइन। फिर उन्होंने तीसरे दिन ये सोचा कि मैं अब
लाइक अपना स्केचबुक और पेंसिल लेके अपने बेड साइड पे रख के सोऊंगा, ताकि सुबह जब मैं उठूं तो मुझे जो एग्जैक्टली उसका फिगर शेप नजर आ रहा है उस फिश का, उसको मैं फटाफट ड्रॉ कर लूंगा, ताकि मैं भूलूं नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन से भूल रहा हूँ। तो उन्होंने उसको ड्रॉ किया। नेक्स्ट सुबह उठते ही बिल्कुल ही वो ड्रीमी स्टेट में थे, इसमें जैसे लिखा हुआ है दैट इन अ वेरी ड्रीमी स्टेट ही वाज नॉट फुली अवेक, बट ही ड्रू द डिजाइन दैट ही सॉ इन हिज ड्रीम। जो उन्होंने सपने में फिश की डिजाइन देखी थी, वो उन्होंने एग्जैक्टली वैसी ड्रॉ की उठते से ही, जबकि वो बहुत नींद में थे उस टाइम। फिर वो अपने साइंटिफिक लेबोरेटरी में गए और उन्होंने जो फॉसिल उनको मिला था, जो पत्थर, उस पे उन्होंने जो अपने पेपर पे सुबह सुबह डिजाइन की थी, जो उनके सपने में आई थी, उन्होंने एग्जैक्टली वो की वो डिजाइन उस पे की। तो उसमें आधी लाइनें तो थी, पूरी नहीं थी ना, तो उन्होंने वो सारी डिजाइनें करी, और वो एग्जैक्टली वही वाली फिश थी जो उनके सपने में 3 दिन से आ रही थी, बट 2 दिन वो भूल गए थे, तीसरे दिन उन्होंने उसको ड्रॉ कर लिया था सुबह सुबह उठते ही। तो इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ भी बता देता है ना, दैट वे। सो जब उन्होंने वो बताई, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है व्हेन होली एक्सपोज्ड इट कॉरेस्पॉन्डेड, वो जो डिजाइन जो फॉसिल फिश पे हल्की आधी अधूरी बनी हुई थी, लेकिन सपने वाली वो करके उन्होंने अच्छे से उस पे ड्रॉ कर लिया, और बहुत अच्छे से उन्होंने सक्सेसफुली ये वाली रिसर्च फिर वो दुनिया तक लेके आए थे। ये उनकी वाइफ ने ऑटोबायोग्राफी में बताया कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत यूज करते थे। हाँ जी। An outstanding physician solved the problem of diabetes. Some years ago, I received a clipping from a magazine describing the origin of the discovery of insulin. This is the essence of the article as I recall it. About 40 years ago or more, Dr. Frederick Banting, a brilliant Canadian physician and surgeon, was concentrating his attention on the ravages of diabetes. At that time, medical science offered no effective method of arresting the disease. Dr. Banting spent considerable time experimenting and studying the international literature on the subject. One night, he was exhausted and fell asleep. While asleep, his subconscious mind instructed him to extract the residue from the degenerated pancreatic ducts of dogs. This was the origin of insulin, which has helped millions of people. You will note that Dr. Banting had been consciously dwelling on the problem for some time, seeking a solution, a way out, and his subconscious responded accordingly. It does not follow that you will always get answer overnight. The answer may not come for some time. Do not be discouraged. Keep on turning the problem over every night to the subconscious mind prior to sleep, as if you had never done it before. One of the reasons for the delay may be that you look upon it as a major problem. You may believe it will take a long time to solve it. Your subconscious mind is timeless and spaceless. Go to sleep believing you have the answer now. Do not postulate the answer in the future. Have an abiding faith on the outcome. Become convinced now as you read this book that there is an answer and a perfect solution for you. या सो बहुत ब्यूटीफुली इसमें समझाया हुआ है डॉक्टर फेडरिक बैंटिंग के बारे में, जिन्होंने इंसुलिन डिस्कवर करी थी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए। तो डायबिटीज उस वक्त ऑलरेडी लोगों को शुरू हो गई थी, बहुत साल पहले की बात है ये। तो डायबिटीज शुरू हो गई थी, और वो बहुत परप्लेक्स थे कि मतलब मैं कहाँ से, ऐसी कोई चीज है, कैसा हार्मोन कहाँ से मैं करूं जिससे डायबिटीज मैनेजमेंट हो जाए। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करी। फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को दी सोने के पहले, और ये कहा सबकॉन्शियस माइंड से दैट रिवील टू मी अ वे आउट। अ वे आउट, बस इतना ही लिखा हुआ है जो भी उन्होंने बोला था, है ना। और उनकी ड्रीम में जब वो सोए, तो उनको डीके डॉग के पैनक्रियास से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करने का ड्रीम आया। देखो कितना प्रिसाइज ड्रीम था, है ना। डीके डॉग्स, जो डॉग्स मर गए हैं,
उनका जो पैनक्रियास होता है, तो ये हम सबको पता ही होगा कि इंसुलिन जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, पैनक्रियास में प्रोडक्ट होती है, मतलब पैनक्रियास से प्रोड्यूस होती है। और वहां पे पैनक्रियास में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, उसके बीटा सेल, उसमें भी छोटा से एक तरह के अल्फा बीटा थीटा सेल्स होते हैं। उस बीटा सेल में से इंसुलिन निकलती है। उनको ये सपने में आया कि डिकेड डॉग्स जो हैं, जो डॉग्स मर गए, है ना, मतलब ये भी नहीं आया कि जिंदा डॉग के पैनक्रियास से निकालो, नहीं तो डॉग को मारना पड़ता, है ना। तो सबकॉन्शियस ने ये भी बताया कि मरे हुए डॉग के पैनक्रियास से उनके इंसुलिन नाम का एक मतलब जो हार्मोन है वो एक्सट्रैक्ट करो, और वो डायबिटीज मैनेजमेंट के काम आएगा। और उसके बाद से कितने लोग बेनिफिट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर बैंटिंग्स पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो उन्होंने यूज किया। और उसके बाद उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवरी की, ब्यूटिफुल। दूसरी चीज इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, दैट आपको कई बार आंसर ओवरनाइट नहीं मिलेगा, है, ओवरनाइट नहीं मिलेगा आपको आंसर, इट विल टेक टाइम। सो इट मे टेक टाइम, ऑल्दो सबकॉन्शियस माइंड के रेल में टाइम एंड स्पेस नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, है ना, ज्यादा वरी हम, आई थिंक बहुत बॉर्न वरियर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फियर इनसिक्योरिटी जो भी है, जिसके कारण हमें जवाब एकदम से नहीं मिलता है। तो जब आप बिल्कुल शांत स्टेट में होते हो ना, तब आपको आंसर आएगा। जैसे कल भी हमने देखा था, वो जब बस में चढ़ रहे थे उनको जवाब आया, ये लोग जब सो रहे थे तब जवाब आया, क्योंकि तब थिंकिंग माइंड कम काम कर रहा था। थिंकिंग माइंड मतलब अपना कॉन्शियस माइंड। अगर थिंकिंग माइंड बहुत ज्यादा काम कर रहा है ना, अगर आप उसी चीज के बारे में पीछे पड़ गए हो जान के, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो आपसे और दूर जाता जाता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को जब आप बहुत ज्यादा चला रहे हो तो सबकॉन्शियस चलना नहीं मानता उस टाइम। और जब कॉन्शियस माइंड को आप शट डाउन करते हो, बहुत रिलैक्स्ड होते हो, तब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को रिवील करता है आंसर, है ना। लेकिन उस वक्त पीस होना चाहिए कॉन्शियस माइंड में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जिंदगी में वन ऑफ द रीजंस लिखा हुआ है फॉर द डिले इज दैट आप बार बार उस इशू को एज अ प्रॉब्लम देखते हो। वो प्रॉब्लम नहीं है। इन सबकी जिंदगी में जो ये सब हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी था। इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम कि उनको ये इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, टेस्ला इंजन के कैसे पार्ट्स में करूं, कैसे करूं, नहीं मिल रहा, वो इसको प्रॉब्लम नहीं देख रहे थे। दे वर सोल्यूशन ओरिएंटेड। उनको ये पता था कि इस रिक्वेस्ट को हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के प्रति टर्न कर देते हैं, अपने आप हमको आंसर रिवील होगा। और वो यही सोने के पहले प्रे करते थे, दैट टू द डिवाइन इंटेलिजेंस विद इन मी, प्लीज रिवील टू मी, about this, or please give me a way out. दैट इज ऑल एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट, ये बोल के वो सो गए। और फिर जब वो सुबह उठे, वो बहुत रिलैक्स थे, उनको पता था एक ट्रस्ट, एक कन्विक्शन होना जरूरी है। तो उनको बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा ऐसा है, और फिर इस चक्कर में उनको बहुत ज्यादा डिलेस किसी को भी नहीं मिले, है ना। फिर इसमें एंड में लिखा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है, इसीलिए गो टू स्लीप बिलीविंग दैट यू हैव द आंसर नाउ। आप सोने जाओ ये इस विश्वास के साथ सोने जाओ कि आपको वो आंसर नाउ नाउ में मिला हुआ है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है, बिकम कन्विंस नाउ एज यू रीड दिस बुक दैट देयर इज एन आंसर एंड अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। हमको हमको डॉक्टर जोसेफ बर्फी बर्फी बोल रहे हैं कि जो ये मेरी किताब पढ़ रहे हैं इस वक्त, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत कन्विंस रहो, श्योर रहो कि जब आप ये मेरी किताब पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी में सारी जो इश्यूज हैं, है ना, हर चीज के लिए परफेक्ट सोल्यूशन आपको मिल रहा है। वो ये हमको बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको चिंता करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, वरी करने की आदत है। तो बोल रहे हैं ऐसे में आंसर कैसे मिलेगा। तो इसलिए भी कन्विंस्ड, फेथ, ट्रस्ट और कन्विक्शन के साथ, ईज के साथ जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है। और अब कभी भी कोई दुविधा है, किसी परेशानी में हो, कोई काम नहीं हो रहा है, चुपचाप एक जगह सांस 3 लो, आंख बंद करो, or subconscious mind to the infinite intelligence or the divine God in my subconscious mind, please reveal to me a way out. इसका perfect solution दीजिए। I turn this request to you and I give thanks for it. बस यही तो करना है हमको, तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। और जो भी आपका इशू चल रहा है उसका डेफिनेटली, मतलब इतना कि आपको कोई डॉक्टर, हेयर ड्रेसर चाहिए, उनके लिए भी आप ये करो, दैट प्लीज रिवील टू मी द परफेक्ट डॉक्टर जो मुझे एग्जैक्टली बता दे कि मुझे क्या करने की जरूरत है, एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट, है ना।
तो आप देखोगे एकदम से वॉक करके आपको कोई फ्रेंड मिलेगा या नेबर मिलेगा, वो सडनली आपको बताएगा दैट अरे वो वाले एक डॉक्टर है, उनसे हमारा ट्रीटमेंट, आई एम फीलिंग सो गुड, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको माइंडफुल होना पड़ेगा उसके लिए। तो बस यही है आज का। एंड थैंक यू बिट्टी जी फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक Thank यू you. सो Thank मच। you.